Namaskar दोस्तों, I hope you all are doing well. So today we have CA Parag Sharma with us, who is one of my close friend and also posted as deputy manager in one of the leading automobile MNC of the world. He is having vast exposure in the field of GST and is working in the field of GST since beginning. Today he will be discussing upon one of the important ITC rule, that is Rule 36 Sub Rule 4, issued by CBIC on 9th October 2019. So I will please invite Mr. Parag to continue from here. Thank you, Aditya, for giving me this opportunity to share my practical experience in the GST field to the viewers. So today I will share my experience on the understanding of Rule 36(4) CGST Rules 2017. So in this rule, the government brings out this rule on 9th October 2019 by inserting a new sub rule 4 under Rule 36. सो गवर्नमेंट ने ये रूल लाने के बाद एलिजिबल आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया टू अ सम लिमिट. सो व्हेन आई से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इससे पहले क्या सिचुएशन थी? इससे पहले एसएससी के पास सेल्फ असेस करने का राइट था. वो अपना आईटीसी सेल्फ असेस करता था और उसके बेसिस पे अपनी GSTR-3 भी फाइल करता था. बट आफ्टर ब्रिंगिंग दिस रूल, द गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड सम आईटीसी टू अ लिमिट व्हिच इज 10% in this case. So we will understand the calculation further with an help of an example. Now अभी applicable किस पे है? ये applicable है उन invoices और debit notes पे जिन पे हमने credit avail किया है after 9th October 2019. So when I say credit avail किया है after 9th October 2019, so the relevance of posting date comes more with to invoice date. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनवॉइस सितंबर मंथ का है लेकिन उसकी पोस्टिंग 15 अक्टूबर को हुई है, तो वो इस रूल के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट इज अवेल्ड आफ्टर 9th अक्टूबर यूज किया गया है. अब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? हमारी कुछ इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट्स है, हमने कुछ इंपोर्ट सर्विसेज ली हैं, हमने कुछ सर्विसेज ली हैं जिन पे हमने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, हमारे कुछ ISD क्रेडिट्स हैं, या हमारे कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट्स हैं अंडर सेक्शन 17(5), उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमको सप्लायर वाइज नहीं देखना है, या ही हमको ट्रांजैक्शनल लेवल वाइज देखना है. हमको ये कैलकुलेशन एक एग्रीगेट बेसिस पे करनी है फॉर द मंथ, और उसके बेसिस पे हमको देखना है कि वेदर वी आर लूजिंग सम क्रेडिट और नॉट. अब बात आती है कि जब मैं इस कैलकुलेशन को करूंगा तो मैं अपना GSTR-2A कब डाउनलोड करूंगा? व्हाट इज माय कट ऑफ डेट? सो लॉजिकली माय कट ऑफ डेट विल बी एट द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ GSTR-1 ड्यू डेट ऑफ रिटर्न. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फरवरी 2020 की GSTR-3 भी बना रहा हूँ, तो मेरे को GSTR-2A का डाउनलोड करना है 11 मार्च 2020 को, जो कि लॉजिकली वैलिड भी है. सो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस सिचुएशन को समझाता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरा ITC है फॉर फरवरी 2000, फॉर द ब्रेकअप ऑफ विच इज IGST 1000, CGST SGST 500. इसमें से मैं कुछ चीजों को एलिमिनेट करूंगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो मैंने पे किया है, IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को, IGST जो मैंने GST पे किया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और मेरे इनएलिजिबल प्रोक्योरमेंट्स को. So after eliminating all these not applicable things, my ITC comes out to 1580, जिसको मेरे को कंसिडर करना है इस कैलकुलेशन के लिए. उसके बाद जब मैंने अपना वेंडर रिकंसिलेशन किया, तो मेरे को पता चला कि मेरे जो रिकंसाइल ट्रांजैक्शंस हैं वो है ओनली 1000 आउट ऑफ 1580. सो मेरे 1580 में से 1000 मेरे रिकंसाइल ट्रांजैक्शन है. अब मेरा रूल 36(4) हिट होता है. रूल 36(4) के अकॉर्डिंग मेरा जो ITC मैं क्लेम कर सकता हूँ, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10%. दैट इज 1000 को मैं एडिशनली 10% और ले सकता हूँ. सो विच कम्स आउट टू 100,
and my total eligible ITC as per rules 36(4) will be 1100. So that so in point number 8 also आप लोग देख सकते हैं कि मेरा 1000 मेरा ITC मेरा रिकनसाइल्ड था, मैंने उसमें प्रोविजनल ITC ऐड किया, दैट इज 10%, तो मेरा टोटल ITC हुआ 1100. अब उसमें मैंने जो ऊपर एक्सक्लूड किए थे उनको ऐड करूंगा. सो मेरा 12 नंबर पॉइंट में दिखता है कि आपको टोटल मैंने ग्रॉस ITC मेरा इस महीने का 3B में क्लेम करूंगा ओनली 1420. सो अब इस रूल के आने के बाद हुआ क्या कि जो मेरा ITC में अगर बिफोर दिस रूल मेरा 1900 ले सकता था, मेरा रेस्ट्रिक्ट हो गया 1420 पे. सो अगर कोई कंपनी कैश पेमेंट में है उस मंथ में तो उसको 480 का लॉस है, उसको 480 की कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसके वजह से उसका इंटरेस्ट लॉस भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 36 फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब इस रूल के इश्यूज को हम मिटिगेट कैसे करें. अवॉइड तो नहीं कर सकते बट हम कुछ मिटिगेट कर सकते हैं. इसके लिए हमको मंथली रिकंसिलेशन बनानी है जिस ऑफ GSTR-2A वर्सेस इनवर्ड रजिस्टर. बट दिस इज अ मंथली एक्टिविटी. प्रोएक्टिवली हम इस इश्यू के रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं. देयर इज एन ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय GST पोर्टल दैट वी कैन यूज टू मिटिगेट दिस. GST पोर्टल पे फैसिलिटी है कि आप अपने वेंडर का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस देख सकते हैं. उस फैसिलिटी को हम यूज करके अपने वेंडरों का क्वार्टरली या मंथली रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से वेंडर हमारे टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं. हम अपने डिफॉल्टिंग वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन वेंडर्स को पे फोकस कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न, सो वी विल होल्ड योर पेमेंट और यू विल लूज योर कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि एल्स हमारे पे ये लाइबिलिटी आती है, हमारे पे ITC रेस्ट्रिक्शन होता है. तो उससे पहले ही अगर हम लोग अपने वेंडर्स का स्टेटस देख ले, उनको मोटिवेट करें कि रिटर्न फाइल करो, तो हम इस रूल के रिस्क से थोड़ा सा मिटिगेट हो सकते हैं. So this is all about this understanding of this rule from my side, and I hope this will be help in your business. Thank you. Thank you, Parag. It was a valuable deliberation indeed. Now to all the viewers, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please like this video, and I would also request you to please subscribe our channel for getting regular updates on GST and other professional matters. Till then, please keep liking and sharing. Thank you so much. Thank you.